हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नए टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। जहां डिवीजन का मतलब होता है बंटवारा, स्केलेटल का मतलब होता है कंकाल और सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। कंकाल तंत्र का बंटवारा। तो हम बात करेंगे इसमें जो है कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, कैसे बांटा गया है, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ये जो डिवीजन वर्ड है, अगर हम इसको हटाकर यहाँ पर लिखते हैं क्लासिफिकेशन, जबकि दोनों ही वर्ड का एक ही मतलब होता है। क्लासिफिकेशन और डिवीजन वर्ड का दोनों का एक मतलब होता है बंटवारा या बांटना। अगर यहाँ पर क्लासिफिकेशन अगर वर्ड लिख दिया जाए तो क्या अंतर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो डिवीजन वर्ड है वो ये बताता है कि वो जो चीज है, चीज का मतलब जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो कहाँ स्थित है। और जबकि क्लासिफिकेशन बताता है कि वो जो चीज है, उसका स्वभाव, उसका नेचर, वो कैसा दिखता है, उसके बारे में बात करता है। ये तो फर्स्ट अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या होता है? डिवीजन में हम लोग जो है जटिलता से सरलता की ओर आते हैं, जबकि क्लासिफिकेशन में हम लोग जो है सरलता से जटिलता की ओर जाते हैं। ये दो मुख्य अंतर होता है क्लासिफिकेशन और डिवीजन वर्ड में। तो चलिए अब हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम के बारे में। देखेंगे द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जो मानव कंकाल तंत्र है, कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू टू ग्रुप। जो मानव कंकाल तंत्र है, हम इसको लोग जो है विस्तृत रूप से दो ग्रुप में बांटते हैं। वो कौन से दो ग्रुप हैं, उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो चलिए इसके जो है डिवीजन के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में हमने यहाँ पर लिखा है एडल्ट स्केलेटन सिस्टम। हमने यहाँ पर एडल्ट स्केलेटन सिस्टम क्यों लिखा? क्योंकि हम जानते हैं जो चाइल्ड होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या एडल्ट की अपेक्षा कुछ ज्यादा होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है एडल्ट स्केलेटन सिस्टम इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें जो हड्डियों की संख्या पाई जाती है वो जीवन पर्यंत सेम रहती है। इसलिए हम यहाँ पर चाइल्ड वर्ड ना लिखकर हमने यहाँ पर लिखा है एडल्ट स्केलेटन सिस्टम के बारे में। तो चलिए इसको हम लोग जो है डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। इसका जो फर्स्ट डिवीजन है, ग्रुप है, वो है एक्सियल स्केलेटन। इसमें जो है 80 बोन आती हैं, 80 बोन आती हैं। ये एक्सियल जो स्केलेटन होता है, ये जो हड्डियां होती हैं, ये शरीर के बिल्कुल बीचों बीच में पाई जाती हैं। इनका काम होता है शरीर को सीधा आकार देना, यानी कि सीधा खड़ा रखना। और शरीर के अंदर जो नाजुक अंग होते हैं, जैसे हार्ट, लंग और ब्रेन, उनको सुरक्षा प्रदान करना। ये देख रहे हैं, ये हमारी खोपड़ी है और ये जो बीचों बीच देखिए पसलियां होती हैं और हमारी जो है स्पाइनल कॉर्ड होती हैं, ये शरीर के बीचों बीच होती हैं। ये शरीर को जो है एक खंभे की तरह काम करती हैं, यानी कि मुख्य खंभे की तरह काम करती हैं। और ये हमारे बॉडी को एक सीधी खड़े रखने में जो मदद करती हैं। और इनका काम क्या होता है? बॉडी के अंदर जो नाजुक अंग होते हैं, जैसे लंग्स, हार्ट और ब्रेन, इनको सुरक्षा प्रदान करना। ये तो हो गई एक्सियल स्केलेटन के बारे में। दूसरा है वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये क्या होता है? ये ऐसी हड्डियां होती हैं, इसमें जो है 126 जो है बोन पाई जाती हैं और इसमें 80। ये जो अपेंडिकुलर जो स्केलेटन होता है, ये एक्सियल स्केलेटन से जो होता है जुड़ा होता है। अगर हम इसको पिलर मानते हैं एक्सियल स्केलेटन को, तो इस पिलर से जो शाखाएं निकली होती हैं, ये हाथ और पैर, वो होती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है शरीर को गति प्रदान करना, शरीर को हिलने डुलने, चलने फिरने और वस्तु को पकड़ने में जो है सुविधा प्रदान करती है। कौन? हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो चलिए हम सबसे पहले जो एक्सियल स्केलेटन होता है, इसके बारे में बात करते हैं। जो एक्सियल स्केलेटन होता है, हम इसको जो है चार भागों में जो है डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। फर्स्ट होता है स्कल, खोपड़ी। इसमें जो है 29 बोन आती हैं
और जो है दूसरा होता है वर्टिब्रल, जिसको हम लोग जो है स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, रीढ़ की हड्डी। इसमें आती है 26 बोन। और दूसरा तीसरा होता है स्टर्नम, ये एक बोन होती है। और चौथा होता है हमारा रिब्स। रिब्स का मतलब होता है पसलियां। ये 12 पेयर में होती हैं, यानी कि 24 होती हैं हमारी। तो इनके बारे में बात करते हैं। तो जो स्कल होता है, हम इसको जो है फिर डिवाइड करते हैं। ये भी जो है 4 भागों में डिवाइड होता है। जो फर्स्ट होता है वह क्रेनियम, सेकंड होता है फेस मतलब चेहरा, और थर्ड होता है हमारा ईयर ओसिकल कान, और हमारा फोर्थ होता है हायोइड बोन। तो इसके बारे में बात करते हैं। क्रेनियम यानी कि जो खोपड़ी होती है, जो हमारा कपाल होता है उसमें कितनी हड्डी होती है। जो हमारा क्रेनियम होता है उसमें हमारी 8 हड्डियां पाई जाती हैं। कौन कौन? फ्रंटल एक होती है, दूसरा होता है पेराइटल जिसमें 2 हड्डी होती है, ऑक्सीपिटल ये भी 1 हड्डी होती है, टेम्पोरल ये 2 हड्डियां होती हैं, और स्फेनॉइड ये भी 1 हड्डी होती है, और एथमॉइड इनकी भी संख्या जो है 1 होती है। अब आते हैं फेस में। फेस में जो है 14 हड्डियां पाई जाती हैं। इसमें 8 और इसमें जो है 14 देखेंगे। जाइगोमैटिक ये 2, इसके नंबर 2 होते हैं। और मैक्सिला इसके 2 भी, ये भी 2 होती हैं, ये 2 हड्डी होती है। नोजल ये भी 2 होती हैं। लैक्रे लैक्रीनियल लैक्रीनियल ये भी जो है 2 होती हैं। ओमर ये 1 होती हैं। प्लेटाइन प्लेटाइन ये भी जो है 2 होती हैं। इंफेरियर कॉनकी ये संख्या में 2 होती हैं। और मैंडिबल ये संख्या में 1 होती है। यानी इस तरीके से फेस में जो होती हैं वो 14 हड्डियां पाई जाती हैं। क्रेनियम यानी कपाल में जो है 8 हड्डियां पाई जाती हैं। और ईयर ओसिकल में देख लें, हमारी जो कान होता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, उसमें 6 जो है बोन पाई जाती हैं। इसमें स्टेपीज जो होती है इनकी संख्या 2 होती है। इनकस इनकी संख्या जो होती है 2 होती है। मैलियस इनकी भी संख्या जो होती है 2 होती है। और जो लास्ट वो होता है हायोइड बोन, ये जो होती है इनकी संख्या 1 होती है। तो इस तरीके से हमने जो है स्केल के बारे में जो है बात कर लिया। स्केल में टोटल जो है 29 हड्डियां होती हैं, लेकिन हम यहाँ आपको जो है रोकना चाहते हैं। एक्सियल स्केलेटन का मतलब होता है कि वो हड्डी जो हमारे शरीर के बीचों बीच हो। लेकिन ईयर ईयर तो यहाँ साइड में है, तो ये कैसे बीचों बीच हुआ? मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, ईयर मतलब बाहर, ये ईयर पिन्ना है, अंदर बात कर रहा हूँ। तो वो कैसे बीचों बीच हुआ? तो हम आपको बताना चाहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर होता है जो स्कल होता है, जो हमारी खोपड़ी होती है, वो बीचों बीच है ना, क्योंकि ये खोपड़ी के अंतर्गत ही तो ईयर की जो हड्डियां आ रही हैं। इसलिए हम इसको जो है एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत जो है ईयर को रखते हैं। समझ गए आप? तो चलिए अब हम बात करते हैं एक्सियल में, वर्टिब्रल में। ये जो होती हैं इनकी संख्या जो होती है 26 होती है। तो बात करेंगे कौन कौन होती हैं। ये देखिए, सर्वाइकल गर्दन वाली 7 होती है। थोरेसिस ये इनकी संख्या 12 होती है। लंबर इनकी संख्या जो है 5 होती है। सैकरल इनकी संख्या 1 होती है। कैसे? ये होती हैं पहले 5, लेकिन ये फ्यूज होकर जो है एक बना लेती हैं, जिसको हम लोग जो है सैकरल कहते हैं। नेक्स्ट है कॉक्सी, इनकी भी संख्या 1 होती है, लेकिन ये 3 हड्डियों को मिलने से एक कॉक्सी बनती है। तो इस तरीके से जो है वर्टिब्रल में जो है 26 बोन आ गए। स्टर्नम ये ऑलरेडी एक ही होता है। और रिब्स ये जो होती हैं 12 पेयर होती हैं। हम बात कर रहे हैं एक्सियल स्केलेटन में, इसके जो 4 भाग होते हैं। हमने स्कल के बारे में बात कर लिया, वर्टिब्रल के बारे में बात कर लिया, स्टर्नम के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करेंगे रिब्स के बारे में। ये रिब्स जो होती हैं वो 12 पेयर यानी कि 24 होती हैं इनकी संख्या। तो हम इनको कैसे इनका नामकरण करेंगे? ये जो रिब्स होती हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं। उसके संरचना और उसके आधार पर हम लोग जो है इसका नामकरण करते हैं। देखें, ट्रू रिब्स मतलब 1 से लेके जो 7 पेरी की जो जो रिब्स होती हैं, जोड़ी की जो रिब्स होते हैं, हम उनको जो है ट्रू रिब्स कहते हैं। और दूसरा होता है फॉल्स रिब्स। ये 8, 9 और 10 पेयर की जो रिब्स होती हैं, हम उसको जो फॉल्स रिब्स कहते हैं। और नेक्स्ट होता है फ्लोटिंग रिब्स।
फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरने वाली रिब्स की हड्डियां, पसलियां। ये 11 और 12 पेयर की जो रिब्स होती हैं, हम उनको जो है फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया एडल्ट स्केलेटल सिस्टम में जो है एक्सियल स्केलेटन्स के बारे में, 80 हड्डियों के बारे में। अब हम बात करेंगे जो है अपने इसी व्हाइट बोर्ड पर जो है दूसरा जो इसका भाग होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिनमें हड्डियों की संख्या 126 होती है। इसके बारे में बात करेंगे। अभी आप जो है वीडियो में जो है बने रहिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं एडल्ट स्केलेटल सिस्टम में इसके दूसरे ग्रुप के बारे में। जो दूसरा ग्रुप है वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें जो संख्या होती है बोन की वो होती है 126। ये अपेंडिकुलर जो स्केलेटन होता है, इसको हमने आपको पहले ही बताया है। इसका काम होता है शरीर को हिलने डुलाने में, शरीर को गति प्रदान करने में और वस्तु को पकड़ने में जो है सुविधा प्रदान करती है। कौन? अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है ये दो भागों में बटा होता है। फर्स्ट होता है गर्डिल, इसमें 6 बोन होती हैं और दूसरा होता है लिम्ब, इसका मतलब होता है अंग या शाखा। इसमें जो बोन की संख्या होती है वो होती है 120। तो चलिए फर्स्ट के बारे में देख लेते हैं गर्डिल। यह एक ऐसी संरचना होती है या कह सकते यह एक ऐसा फ्रेम होता है जहां दो हड्डियां एक दूसरे से आपस में बड़ी मजबूती से जुड़ी होती हैं। ये जो गर्डिल होती है वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट होता है पेक्टोरल गर्डिल और सेकंड होता है पेल्विस गर्डिल। पेक्टोरल गर्डिल ये कंधे की हड्डी होती है, पेल्विस ये कूल्हे की हड्डी होती है। जो पेक्टोरल गर्डिल होती है वो दो टाइप की होती है। क्लेविकल, क्लेविकल का मतलब होता है कॉलर बोन या इसी को हम लोग हंसिया बोन कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये ऐसे होती है, इसी को हम लोग जो क्लेविकल बोन कहते हैं। इसकी संख्या होती है 2। स्कैपुला, इसकी भी संख्या 2 होती है। ये कहाँ होती है? ये जो हमारा कंधा होता है ठीक इसके पीछे एक चौड़ी सी जो है चपटी सी जो है संरचना पाई जाती है हड्डी की, इसी को हम लोग जो है स्कैपुला कहते हैं। इसकी भी संख्या होती है 2। बात करेंगे पेल्विस गर्डल, इसकी संख्या होती है 2। ये तो बात हो गई गर्डल के बारे में। अब हम बात करेंगे जो है लिम्ब के बारे में। लिम्ब का मतलब हमने बताया ही आपको जो है, इसका मतलब होता है अंग या शाखा। क्यों अंग या शाखा कहते हैं? क्योंकि जो हमारा एक्सियल स्केलेटन होता है, इसी से हमारे हाथ और पैर जुड़े होते हैं, इसी को हम लोग जो कहते हैं शाखा। तो देखेंगे जो लिम्ब होता है ये दो टाइप का होता है। फोर लिम्ब हाथ का अंग, हिंड लिम्ब पैर का अंग। इसमें जो हड्डियों की संख्या होती है हाथ में 60 और पैर में भी होती है 60। तो चलिए इनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। फोर लिम्ब में बात करेंगे हम लोग जो है ह्यूमेरस, इसकी संख्या होती है 2। रेडियस, इसकी भी संख्या होती है 2। अल्ना, इसकी भी संख्या होती है 2। कार्पल, इसकी संख्या होती है 16। मेटाकार्पल, इसकी संख्या होती है 10। और फ्लैजेंजेस का मतलब होता है अंगुलियां। फ्लैंजेस का मतलब होता है अंगुलियां, इसकी संख्या होती है 28। हिंडलिम में देखते हैं पैर वाले में फीमर, इसकी संख्या होती है 2। पटेला, इसकी संख्या होती है 2। टीबिया, इसकी संख्या होती है 2। फिबुला, इसकी संख्या होती है 2। टार्सल, इसकी संख्या होती है 14। देखिए आप यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये दो हाथ पैर हैं और ये दो हाथ हैं, इन दोनों की हम संख्या बता रहे हैं। तो यहाँ हो गया टार्सल, इसकी संख्या होती है 14। मेटाटार्सल, इसकी संख्या होती है 10। और फ्लैजेंजस होती हैं जो उंगलियां होती हैं उनकी संख्या होती है 28। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया जो है इस वीडियो में डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो हमने इस टॉपिक को जो है बड़े अच्छे से इसके बारे में बता दिया है आपको। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। हमको जो है आपसे बस इतना ही चाहिए और कुछ भी नहीं। एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो
आपको जो है अच्छा लगता है तब, या हमारी इन्फॉर्मेशन आपको बेहतर लगती है तब। हम अगर आपको समझाने में सफल होते हैं अच्छे से, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा या हमें कमेंट करिएगा। अगर नहीं आता है समझ में, तो आप नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं है उसके लिए।